विश्व की प्रमुख प्रजातियां और जनजातियां एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण चैप्टर है। प्रजातियों का जो वर्गीकरण किया गया है या जनजातियों का भी उसका वितरण आप पूरे विश्व के मैप पर देख रहे हैं। जो प्रजातियों का वितरण है मुख्यतः मुख्य जो प्रजातियां हैं उनका आप देख रहे हैं तीन घेरों में। जैसे कि एक वृत्ताकार घेरा इसमें एक देख रहे हैं, इसमें काकेशियन प्रजाति इसमें नार्डिक, अल्पाइन और भूमध्य सागरी ये उनकी उपजातियां हो गई। काकेशियन प्रजाति मध्य यूरोप से लेकर के पूर्वी या मध्य एशिया, यूरोप और मध्य एशिया में पाई जाती है। और इसमें नार्डिक, जो कि नार्डिक समूह के जो कंट्रीज हैं या उनको आप स्कैंडिनेवियाई कंट्री भी कहते हैं, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन आदि में पाए जाते हैं। कौन से हैं? नार्डिक। बहुत प्रमुख क्वेश्चन है। नार्डिक प्रजाति जो है काकेशियन प्रजाति के अंतर्गत आती है और इन देशों में आप देखते हैं उनको। इसके बाद अल्पाइन प्रजाति के लोग हैं, तो अल्पाइन प्रजाति जो कि काकेशियन प्रजाति की एक उपजाति कर सकते हैं, ये मध्य यूरोप और जो मध्य और पूर्वी एशिया है, इधर पश्चिम एशिया इधर पाई जाती है। जबकि भूमध्य सागर, ये भूमध्य सागर देख रहे हैं, भूमध्य सागर के किनारे भूमध्य सागरी प्रजाति जो पाई जाती है वो भी काकेशियन की ही एक उपजाति है। मंगोलियाड प्रजाति मुख्यतः पूर्वी या उत्तर पूर्वी कबले भारत तथा एशिया, उत्तर पूर्वी भारत और पूर्वी तथा दक्षिण पूर्व एशिया इसमें पाई जाती है मुख्यतः मंगोलियाड प्रजाति। और निग्रो प्रजाति जो है ये अफ्रीका में पाई जाती है। निग्रो प्रजाति का मुख्यतः जो घर है वह अफ्रीका है। प्रजातियों का वर्गीकरण कुछ बाह्य शारीरिक और आंतरिक शारीरिक लक्षणों के आधार पर किया गया है। बाह्य शारीरिक लक्षण में आप उनकी कद काठी या चमड़े का रंग आदि देख सकते हैं, जबकि जो आंतरिक लक्षण है उनमें रक्त समूह है या नसिका सूचकांक है, कपाल सूचकांक है, कपालधारिता है, इसके आधार पर इनका निर्धारण किया गया है या वर्गीकरण किया गया है। प्रजातियों के बाद आइए देखते हैं कुछ जनजातियों के वितरण को जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। जनजातियां एक एक करके देखते हैं। पहले एक बहुत ही प्रमुख जनजाति है एस्किमोज। इसके विषय में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये टुंड्रा प्रांत की जनजाति है। टुंड्रा प्रांत कह सकते हैं कि ये 66.5 समानांतर जो रेखा है जिसको अक्षांश रेखा कहते हैं, दुनिया के जिन भागों से गुजरती है उसके आसपास के भागों में ही पाए जाते हैं, उससे ऊपर। एस्किमोज टुंड्रा प्रांत के हो गए और इनका जो वितरण है वो कनाडा, ग्रीनलैंड, साइबेरिया आदि में, मतलब कनाडा तो देख ही रहे हैं, कनाडा के साथ साथ ग्रीनलैंड में भी हैं और साइबेरिया प्रांत में भी इनकी प्रजातियां पाई जाती हैं। टुंड्रा प्रांत में ये भी आते हैं, देखते हैं सामोयार्ड्स, यूकीधर, इन्हीं की उपजातियां हैं, लेप्स भी कह सकते हैं। अर्थ होता है इसका कच्चा मांस खाने वाला। शाब्दिक अर्थ की बात करें तो एस्किमोस का शाब्दिक अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला। इसके अन्य नामों की बात करें तो लेप्स, सैमोयड, याकोत या यूपिक, ये सब इनके अन्य। उत्तरी साइबेरिया में इनको सैमोयड्स कहते हैं, देख रहे हैं साइबेरिया का उत्तरी भाग, यहाँ पर इनको सैमोयड्स कहते हैं। जबकि यूपिक कहते हैं जो पूर्वी एशिया या पूर्वी साइबेरिया कह सकते हैं, और अलास्का, रूस का ये पूर्वी भाग और इस अलास्का में जो एस्किमो की प्रजाति पाई जाती है उनको यूपिक कहते हैं। ये कुछ प्रमुख क्वेश्चंस हैं। व्यवसाय इनका मुख्यतः आखेट है। आखेट का मतलब है शिकार करना, तो शिकार उनका मुख्य व्यवसाय है। शिकार वो जो करते हैं वो मुख्यतः रेंडियर प्रजाति के ही उधर जानवर पाए जाते हैं, जैसे बारहसिंघा आदि, उन्हीं का शिकार करते हैं। और शिकार की जो उनकी शैली है माओ पोक और इतुआर पोक कहलाती है। बहुत ही प्रमुख क्वेश्चन है माओ। एक छिद्र के माध्यम से अगर शिकार किया जाता है सील मछली का तो माओ पोक कहते हैं, और बहुत छिद्रों के माध्यम से कई तरह के जानवरों का शिकार करना इतुआर पोक कहलाता है। नाव इनकी कयाक कही जाती है, जैसा देख रहे हैं कयाक शिकार में कभी कभी इसका प्रयोग होता है। और बिना पहिए की गाड़ी होती है, क्योंकि बर्फ में पहिए वाली गाड़ी चल नहीं सकती, स्लेज कही जाती है। स्लेज में जो रेंडियर प्रजाति के कुत्ते हैं वही खींचने का काम करते हैं गाड़ी को। घर इनका बहुत प्रसिद्ध है इग्लू। इग्लू जैसा हम जानते हैं गुम्बदाकार ऐसे बना होता है, और इसमें जो है दोहरी दीवार बर्फ की इसलिए बनाई गई होती है ये कि इसमें जो हवा भर गई होती है तो हवा कुचालक है इस तरह से, तो ये बाहर से जो ठंडी हवा है उसको आने नहीं देती है, और अंदर की जो गर्मी होती है, चाहे वो स्वयं की शरीर की गर्मी हो या फिर इसके बाद इसमें
बहुत सारे चर्बी वगैरह जला करके गर्मी पैदा की, उसको बाहर नहीं जाने देती है। तो इस तरह से ये दोहरी भित्ति या दोहरी दीवार जो है ये काम करती है, उनको राहत देती है ठंड से। इग्लू के सिवा एक और इनका घर है ट्यूपिक। ट्यूपिक जो है ये ग्रीष्म ऋतु में चमड़े के द्वारा बनाया गया तंबू आकार का, मतलब तंबू आकार होता है। आप कह सकते हैं ट्यूपिक गर्मी के दिनों में, हालांकि उधर गर्मी कितना ही पड़ती है तो बहुत तो पड़ती नहीं है क्योंकि टुंड्रा प्रांत है, लेकिन ट्यूपिक चमड़े के खाल से एक बनाया गया होता है तंबू आकार, मतलब तंबू है, और ये इग्लू है। अन्य में सैमोआर्ड्स के विषय में तो आपने देखा ही था, ये एक तरह से उन्हीं की उपजातियां हैं, लेकिन इसमें अंतर ये होता है कि ये उसके जैसा घर नहीं बनाते हैं, ना ही उनके जैसा इनका रहन सहन है, मतलब रहन सहन में अंतर आ जाता है जो एस्किमोज है उनसे, हालांकि ये एस्किमो की ही प्रजाति। लैप्स जो कि स्कैंडिनेवियन राज्यों में पाई जाने वाली जनजाति है। इसके बाद काकेक्स जो काकेशियन साम्राज्य था या काकेशियन जो जनजातियों का क्षेत्र था उसी में से एक पाई जाने वाली जनजाति है। मगयार जो लगभग मध्य यूरोप में पाई जाती है, मगयार नाम की जनजाति। और युकाधीर ये टुंड्रा प्रांत के ही साइबेरिया, पूर्वी साइबेरिया का टुंड्रा के ही साइबेरिया, पूर्व साइबेरिया में, और बर्फन्यास वाली जो पहाड़ियाँ हैं, देखिए पूर्व साइबेरिया का बर्फन्यास पहाड़ियों का क्षेत्र है, बर्फन्यास पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, उसमें ये पाए जाते हैं। और ये मुख्यतः जो मंगोलियाड प्रजाति के लोग माने जाते हैं, मंगोलियाड प्रजाति की जनजाति मानी जाती है। ये देख रहे हैं आप युकाधीर जो कि साइबेरिया प्रांत है, बर्फन्यास पहाड़ियों के आसपास है, टुंड्रा प्रांत की। तो ये मुख्य रूप से टुंड्रा क्षेत्र की जनजातियां थी, अभी जो आप देख रहे थे यहाँ से एस्किमो से लेकर के या युकाधीर तक टुंड्रा क्षेत्र की जनजातियां, मतलब बर्फ में रहन सहन इनका है। आगे देखते हैं मध्य एशिया की एक जनजाति, बहुत ही प्रमुख जनजाति है किर्गिज। देख रहे हैं इसको, ये बहुत ज्यादा पूछता है, एस्किमो की तरह से ये भी पूछता है। किर्गिज जनजाति जो है मध्य एशिया में किर्गिस्तान नाम का एक देश है, यहाँ पर एक किर्गिस्तान नाम का देश है। ये देश जो था वह पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा था। तो सोवियत संघ जब बट गया 1991 में, तो उस समय किर्गिस्तान भी एक अलग देश बना। उसी में फरगना, अल्लाई व शान नाम की पर्वत श्रेणियां हैं बीच में। मध्य एशिया में शान नाम की कुछ पर्वत श्रेणियों को आपने देखा था पर्वत पढ़ते समय। तो फरगना, अल्लाई व शान नाम की पर्वत श्रेणियों के मध्य किर्गिस्तान, मध्य एशिया के आसपास और ज्यादा तौर से किर्गिस्तान नाम के देश में किर्गिज नाम की जनजाति पाई जाती है। और ये मुख्य रूप से पशुचारक होते हैं, पशुचारक, और इनका घर जो है यूर्त कहलाता है। इनका घर यूर्त है, जैसे एस्किमो के घर देखे थे, तो उसी तरह से एस्किमो का जो ग्रीष्म ऋतु वाला जो घर था, ट्यूपिक कर रहे थे आप, तो ट्यूपिक की तरह से भी ये भी पशुओं की खाल से बनाया जाता है, जो इनका घर है यूर्त। इसके बाद अमेरिका की कुछ मुख्य जातियों को और देखते हैं। फ्लोरिडा प्रांत है और फ्लोरिडा के उत्तर में आप हिलीबिली देख रहे हैं। इसके बाद दक्षिण अमेरिका की कुछ जनजातियां देखते हैं। माया नाम की एक जनजाति है जो कि मैक्सिको में पड़ती है, देख रहे हैं उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, मैक्सिको में पड़ती है, ये भी रेड इंडियन की उपजाति ही है। बोरो और इनको दो जनजातियां बेहद प्रसिद्ध हैं दक्षिण अमेरिका में। बोरो मुख्यतः अमेजन बेसिन की जनजाति है, देख रहे हैं अमेजन नदी का बेसिन है ये, अमेजन बेसिन की जनजाति में पाई जाती है, अर्थात दक्षिण पूर्व कोलंबिया और ब्राजील के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ पर कोलंबिया है, ये दक्षिण पूर्व कोलंबिया और ब्राजील के सीमावर्ती क्षेत्रों में, मतलब अमेजन बेसिन में पाई जाने वाली ये जनजाति है। और इनका की बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका की पेरू एक नाम का देश है, पेरू देश, जो कि एंडीज जो पर्वतमाला है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला ये इसमें से इसी में पड़ता है। तो पेरू नामक देश की कुल्की घाटी या कुल्को घाटी कही जाती है, उसी में रहने वाली एक जनजाति है, उसको लोग चवान जनजाति भी कहते हैं इसको। तो इनका और बोरो दो महत्वपूर्ण जनजातियां दक्षिण अमेरिका की। अमेरिका की प्रमुख प्रजातियों में रेड इंडियन, अपाचे, हिलीबिली, माया, ये सब देख रहे हैं। माया जो कि मैक्सिको की प्रजाति है, ये भी उपजाति ही मानी जाती है रेड इंडियन की, और अपाचे और हिलीबिली भी। तो रेड इंडियन मध्य अमेरिका, या कह सकते हैं कि जो रॉकी पर्वत श्रेणी है वहाँ पर पाई जाती है। रेड इंडियन नाम रखा था कोलंबस ने, और ये भी उसी तरह की जनजाति है जैसा आप पीछे यहाँ पर युकिधर देखे थे, मतलब मंगोल जनजाति। तो मंगोल जो प्रजाति थी उसी की एक जनजाति मानी जाती है, मंगोल प्रजाति की एक जनजाति रेड इंडियन मानी जाती है, कोलंबस ने नाम रखा था। मध्य अमेरिका में इसको देख रहे हैं। इसी तरह से अपाचे और हिलीबिली भी है, जबकि माया जनजाति ये मैक्सिको की है। आइए दक्षिण अमेरिका में देखते हैं।
दक्षिण अमेरिका में दो प्रमुख जनजातियां हैं, बोरो और इनका। बोरो और इनका के संबंध में देख रहे हैं कि बोरो जनजाति जो है ये अमेजन बेसिन में पाई जाती है। ये अमेजन बेसिन है, अमेजन नदी का बेसिन है। ये कोलंबिया देश है, ये अमेजन नदी है, अमेजन नदी का बेसिन है और इसी में पाई जाती है बोरो जनजाति। मतलब कह सकते हैं कि दक्षिण पूर्व कोलंबिया, ये दक्षिण पूर्व कोलंबिया और ब्राजील का जो तटवर्ती या सीमावर्ती भाग है कोलंबिया से, इधर ही पाई जाती है। मुख्यतः यह कृषक जनजाति है। तो ब्राजील और पूर्वी कोलंबिया के साथ साथ यहाँ पर और एक दो देश है उसमें पाई जाती है और ये कृषक जनजाति है। बोरो नाम है इसका, ये बहुत प्रमुख है। इसके बाद इनका जनजाति है जो पेरू की कुल्की घाटी में, आप देख रहे हैं ये दुनिया का सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज। एंडीज पर्वतमाला में ही पेरू एक देश यहाँ पर बसा है, पेरू देश की कुल्की घाटी में। ये भी रेड इंडियन की ही उपजाति मानी जाती है। इसका नाम इनका जनजाति है, ये भी बेहद प्रसिद्ध है। अब देखते हैं अफ्रीका की प्रमुख जनजातियों को। आप देख रहे हैं बर्बर जनजाति। उत्तरी अफ्रीका में ये पाई जाने वाली जनजाति है जो कि पश्चिमी पूर्वी छोर पर कहूँगा, सहारा मरुस्थल के पश्चिमी छोर पर उत्तरी अफ्रीका में पाई जाने वाली एक जनजाति है, बर्बर जनजाति कहते हैं। बर्बर जनजाति के बाद इधर देख रहे हैं फिल्लाह। ये मिस्र के किसानों का कहते हैं जनजाति न कह करके मुख्य रूप से ऐसे पूछता है कि मिस्र के किसानों का क्या कहा जाता है, फिल्लाह कहा जाता है। इसके बाद फुलानी व हौसा देख रहे हैं जो कि मध्य पश्चिम एशिया में फुलानी व हौसा नाम की जनजाति है। बस इतना ही पूछता है, इसके विषय में बहुत ज़्यादा की जानकारी नहीं पूछता है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं हजदा और मसाई व किकियू। तो मसाई जनजाति इसमें बहुत प्रसिद्ध है। मसाई जनजाति जो है कीनिया और उसके आसपास के देशों में पाई जाती है। कीनिया में मुख्यतः पूछता है, मतलब ये जो सबसे बड़ी झील है और ये टंगानिका झील है दुनिया की सबसे लंबी झील है, जबकि ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है। उसके पूरब में कीनिया आदि में पाए जाने वाली जनजाति हैं मसाई व किकियू। कीनिया और उसके आसपास के देशों में बहुत प्रसिद्ध है। हजदा उससे मतलब उत्तर में पाई जाने वाली, कहने का अर्थ है कि ये विक्टोरिया जो झील है उसके उत्तर पूर्व में पाई जाने वाली एक प्रमुख जनजाति है हजदा। पिग्मी ये छोटे करके होते हैं, ये मुख्यतः युगांडा में रहने वाली जनजाति है और ये कोई काम विशेषता मतलब पशुपालन या कृषि आदि कुछ भी नहीं करती है। तो यहाँ मुख्यतः युगांडा में रहने वाली जनजाति है पिग्मी, न कृषि करती है न पशुपालन करती है। कह सकते हैं कि ये फ्री मतलब चलवासी हैं, एक जगह नहीं रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, इनका कैंप इधर उधर लगता रहता है। इसके बाद बहुत प्रमुख जनजाति है बुशमैन। बुशमैन के साथ हाटेनटाट भी, लेकिन हाटेनटाट कम पूछता है, बुशमैन ज़्यादा पूछता है। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में पाए जाने वाली जनजाति है। ये भी खेती बाड़ी नहीं करती है, पशुपालन नहीं करती है और इनका चावल जो है कहा जाता है जैसे दीमक। दीमक को हम इनका चावल कहते हैं, बहुत प्रमुख क्वेश्चन है। और ये मुख्यतः कहाँ पर, ये जो कालाहारी मरुस्थल है जो कि बोत्सवाना लैंड और अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका ये है और इसके इधर है बोत्सवाना लैंड है। तो बोत्सवाना लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच में कालाहारी मरुस्थल है, उसमें पाया जाने वाली जनजाति है बुशमैन। चावल इनका दीमक को इनको मतलब चावल कहा जाता है बुशमैन का, और ये पशुपालन या खेतीबाड़ी नहीं करने वाली जनजाति है। बांटू और बोअर ये भी अफ्रीका की मुख्य जनजातियों में आता है, लेकिन बस इतना ही कि बांटू और बोअर कहाँ की मुख्य जनजातियां हैं। हाँ, जूलू जनजाति है, पूरा नहीं दिखाई दे रहा है। ये जूलू जनजाति जो दक्षिण अफ्रीका की नेटाल प्रांत में पाई जाती है, इसको बहुत पूछता है। जूलू जनजाति ये दक्षिण अफ्रीका के नेटाल प्रांत में पाई जाने वाली जनजाति है। लिख दे रहा है यहाँ जूलू जनजाति है और ये प्रांत जो है इसका नाम नेटाल है, नेटाल प्रांत है। अब एशिया की प्रमुख जनजातियाँ। एशिया की प्रमुख जनजातियों में पहले तो ये देख रहे हैं भारत और भारत के आसपास की जनजातियाँ, इनको हम बाद में भी ठीक से पढ़ेंगे इसलिए कोई बहुत जरूरी नहीं है। जो देख रहे हैं इनको मैं घेर दे रहा हूँ। ये जो जनजातियाँ हैं भारत या इससे संबंधित, फिर यहाँ पर भी कुछ जनजातियाँ जैसे सेंट्रलीज वगैरह तो बाद में पढ़ेंगे। हालांकि देख लेते हैं एक बार। मीणा जनजाति है जो कि राजस्थान में मुख्यतः पाई जाती है। भील मुख्यतः महाराष्ट्र, ऐसे मध्य प्रदेश और गुजरात में भी थोड़ा पाई जाती है। और हो, गोंड, बिरहोर ये सब जनजातियाँ मध्य और मध्य भारत के मुख्य रूप से कहेंगे। जैसे भारत की जनजातियां हैं, गोंड सबसे बड़ी जनजाति, सबसे आदिम और सबसे बड़ी संख्या में जनजाति है जो कि मध्य प्रदेश में ज़्यादा संख्या में पाई जाती है ये। और इसके बाद भील हो गया। टोडा जनजाति जो कि नीलगिरी की पहाड़ी में पाई जाती है। और इधर देखें तो सेंटिलेंज है, ऊंग है, जारवा है, अंडमानी है, ये सब जो है अंडमान में पाए जाते हैं। यहाँ सेंटिलीज बस लिखा हुआ है, लेकिन ये सभी जनजातियाँ अंडमानी हो गया, जारवा हो गया, सेंटिलीज हो गया, ये सब जनजाति जो है अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। तो ये रहे मुख्य तौर से भारत की प्रमुख जनजातियाँ जिनको बाद में भी आपको पढ़ना है।
फिर एक एक करके पढ़ते हैं यहाँ। किर्गिज के विषय में आपने पहले ही देखा था कि मध्य एशिया में किर्गिस्तान के आसपास पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति है, इसके विषय में आपने देखा था अच्छी ढंग से। इसके बाद अगर देखें इधर बद्दू, तो ये अरब प्रायद्वीप में पाए जाने, अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में, मुख्य रूप से कह सकते हैं दक्षिणी भाग के देश हो गए, जैसे कि ये यमन है, यमन, ओमान, इन देशों में पाए जाने वाली जनजाति है बद्दू। तो अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में यमन, ओमान आदि देशों में पाए जाने वाली जनजाति बद्दू हो गई, बहुत प्रमुख इसलिए है। अफरीदी, अफरीदी पाकिस्तान की मुख्यतः जनजाति है। आप देख रहे हैं भारत के बाद ये जो है ये पाकिस्तान की जनजाति है, और ये पेशावर के आसपास फैली हुई मुख्य रूप से ये पख्तून जनजाति है। पेशावर के आसपास फैली हुई पख्तून जनजाति अफरीदी, जो कि पाकिस्तान की मुख्यतः जनजाति है। मीणा वगैरह आप देख रहे थे, ये सब भारत के लिए आपने देखा था। इधर आए देखें तो ये बिद्दा जनजाति श्रीलंका है, ये श्रीलंका की प्रमुख जनजाति है, बस इतना ही ध्यान रखें। श्रीलंका की प्रमुख जनजाति बिद्दा जनजाति है। सेंटलीज, ओंग, जारवा, अंडमानी ये सब देख लिए थे, अंडमान निकोबार की है। इधर देख रहे हैं सकाई और सेमांग। सकाई और सेमांग मुख्यतः थाईलैंड और मलेशिया, थाईलैंड तथा मलेशिया ये सब देख रहे हैं, इसी भाग में रहने वाले मुख्यतः ये जनजाति हैं। थाईलैंड मलेशिया का मुख्य हिस्सा है सकाई और सेमांग। ये मुख्य रूप से पूछता है, या तो वो पूछ देता है कि दक्षिण पूर्व एशिया की मुख्य जनजाति है, या थाईलैंड, मलेशिया आदि देशों की मुख्य जनजातियां सकाई और सेमांग है। एटाज जनजाति, पूनम जनजाति इंडोनेशिया के आसपास और जो भाग हैं उनमें फैले हुए हैं। इसमें एटाज जनजाति हैं फिलीपींस के पर्वतीय भागों में फैले हुए हैं। एटाज जनजाति फिलीपींस के पर्वतीय भागों तक फैले हुए हैं। इधर देख रहे हैं एनु, बेहद ही महत्वपूर्ण है। जापान देख रहे हैं, जापान ये कोरियाई प्रायद्वीप हो गए, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया और ये जापान। तो जापान की प्रमुख जनजाति है एनु जनजाति, ये बहुत पूछता है। इधर आप देख लिए थे, इधर वगैरह ऊपर थे। एशिया के बाद एक बचता है बस लास्ट में, ऑस्ट्रेलिया, उसको भी देख लेते हैं। और इसके साथ ही कुछ और बातें जो बच गई हैं जनजातियों के विषय में उसको भी कर लेते हैं। शब्द है खानाबदोश। खानाबदोश हम उन्हें कहते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते हैं, मुख्य रूप से चारागाह तथा जो पशुओं के लिए चारा है उसकी खोज में, तो उनको हम खानाबदोश कहते हैं। मतलब एक जगह पर टिक के नहीं रहते हैं, बल्कि पशुओं के चारा और अपने लिए भी भोजन की खोज में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। और मुख्य रूप से ये परिस्थिति जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जो हैं आदिवासी, उनमें ज़्यादा पाई जाती है खानाबदोश की। ये देख रहे हैं कुछ इग्लू, टूपिक, यूर्त, क्राल, औल, इजबा, तिपी, ये सब घर हैं। इग्लू के विषय में आप जानते हैं कि ये टुंड्रा प्रांत में रहने वाले जो एस्किमो हैं उनके द्वारा अर्धगोलाकार बर्फ का घर है। ट्यूपिक उन्हीं के विषय में आप जानते हैं कि ये भी एस्किमोज का ही घर है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में बनाया जाता है और चमड़े का शिविर होता है। ये जो है ये तो बर्फ का हो गया, ये चमड़े का शिविर होता है ट्यूपिक। यूर्त, ये मध्य एशिया के जो आप जनजाति देखे थे आप, मुख्य रूप से किर्गिज, तो किर्गिज या खिर्गिज जो जनजाति आपने देखा था उनका निवास स्थान था किर्गिज जनजाति का। और इस यूर्त भी ये पशुओं के छाल से ही बनाया गया होता है यूर्त। इसके सिवा, किर्गिज के सिवा ये जनजाति कालामुख और कजाक जनजातियों का भी घर है। जिसे यूर्त जो घर है वह किर्गिज के सिवा कालामुख और कजाक की भी ये घर है, कालामुख और कजाक। इसके बाद अगर देखें हम तो क्राल नाम का घर है। ये क्राल जो कि जूलू जनजाति आपने देखा था दक्षिण अफ्रीका में, उनका है मुख्य रूप से। ऐसे अफ्रीका के मसाई, बंटू, काफिर, ये सभी जनजातियां उसी के आसपास रहती हैं, उनका भी ये घर है। मुख्य रूप से जूलू जनजाति का है जो कि अफ्रीका के नेटाल प्रांत में पाए जाते हैं। घास से बनाया गया अधिवास है, ये मुख्य रूप से घास फूस से बनाया गया अधिवास है क्रॉल। इसके बाद है औल। औल यूरोप के काकेकस पर्वत के आसपास, जो कि बंटवारा करता है एशिया यूरोप का, तो काकेकस पर्वत के आसपास जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उनमें पाई जाने वाली जो प्रजातियां हैं उनका तम्बू नुमा आवास है। ये भी चमड़े से ही मुख्यतः बनाया गया होता है, जो कि औल है। तो मुख्य रूप से जानना है कि काकेकस पर्वत के आसपास जो प्रजातियां हैं उनका चमड़े से बनाया गया तम्बू नुमा आवास है, जैसे कि यूरोप आपने देखा था। इसके बाद इस्बा है। इस्बा यह उत्तरी रूस का जो इलाका है, जो कि साइबेरिया प्रांत वाला है, उत्तरी रूस का इलाका, उसमें तिकोना रंगीन दीवारों से बना हुआ आवास है, जिसको इस्बा कहते हैं। तिकोना होता है, ध्यान रखना है कि ये तिकोना होता है और
ये उत्तरी रूस अर्थात साइबेरिया प्रांत के जो निवासी हैं उनके द्वारा बनाया गया होता है। दीवारें इनकी रंगीन होती है। ये मानव आवास इस्बा कहलाता है। इसके बाद टीपी है। राकी पर्वत श्रेणी आपने देखा है अमेरिका में, तो राकी पर्वत श्रेणी में जो रेड इंडियन हैं उनका ये निवास स्थान है। तंबू के आकार का ये भी है। बीसन नाम का एक बैल होते हैं, बैल प्रजाति के जानवर, उनके ही चमड़े से बनाया जाता है। तो ये हो गया टीपी, जो कि राकी पर्वत श्रेणी के अमेरिकी जो रेड इंडियन हैं उनके द्वारा तम्बूनुमा बनाया जाता है। ये एक खास तरह के बैल के चमड़े से बनाया जाता है। तो ये रहे कुछ अधिवास और एक खानाबदोश और ये कुछ उनकी घर हो गए आदिवासियों के। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ये दो प्रमुख देश हैं और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो सबसे प्रसिद्ध जनजाति है माओरी जनजाति है। ज़्यादातर से माओरी जनजाति के विषय में ही पूछता है, जो कि न्यूजीलैंड में पाई जाती है। तो मुख्य रूप से तो यही पूछता है कि माओरी जनजाति कहाँ पाई जाती है। ऐसे ये पोलिनेशियन आदिवासी हैं और मुख्य व्यवसाय इनका कृषि और आखेट है। तो मुख्य व्यवसाय इनका कृषि तथा आखेट हो गया, तथा ये वन उत्पादक जो होते हैं, मतलब वन उत्पादन जैसे औषधियाँ हो गई और सब बहुत सारी चीज़ें, उनका ये संग्रह भी करते हैं। माओरी जनजाति पोलिनेशियन आदिवासी हैं, न्यूजीलैंड में निवास करते हैं। तो इनके विषय में कुछ इस तरह से पूछता है। विदुम्बी और ख्वारजीन्स, इनमें विदुम्बी को कम ही पूछता है, ख्वारजीन्स को कुछ पूछता है। तो दक्षिण मध्य एशिया जिसको देख रहे हैं, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, एशिया नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले ये ख्वारजीन्स जनजाति हैं, इनको इतना ही पूछता है। और विदुम्बी जो कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जनजाति है विदुम्बी, और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया या मध्य दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की जनजाति है ख्वारजीन्स।